Hi guys, welcome to my YouTube channel Ajad Kumar Official and Study Tutorial। आज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएससी नाम का लेक्चर 2 चलेगा। चलिए, कल हम लोग बहुत आसानी से समझे इसके बेसिक लेवल का, मतलब आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे निर्माण इसका होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ये सब हम लोग पहले चैप्टर में या पहले पार्ट में सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे साइड ब्रांच, आईपीएससी नाम विथ साइड ब्रांच, विथ साइड ब्रांच। कल हम लोग तीन फंक्शनल ग्रुप एल्किल समूह पढ़े थे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। आज हम लोग वही चीज पढ़ेंगे साइड ब्रांच के साथ। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। चलिए, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, चलिए ये हमने कार्बन का नाम लिख लिया। ये इतना कार्बन का नाम है जिसको हम क्या बोलते थे, रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइड ब्रांच क्या होता है? अगर इस प्रकार का कोई कार्बनिक यौगिक हो, ठीक है, यदि इस प्रकार का कोई कार्बनिक यौगिक हो और उसमें कहीं ऊपर या नीचे क्या लगाओ, दूसरा कार्बन लगाओ, तो उसे हम कहते हैं साइड ब्रांच। क्या कहते हैं? साइड ब्रांच कहते हैं। शाखित श्रृंखला, इसको क्या कहा जाता है? शाखित श्रृंखला कहा जाता है। साइड ब्रांच को, साइड ब्रांच को हम शाखित श्रृंखला बोलते हैं। शाखित श्रृंखला, तो ये होती है शाखित श्रृंखला। अगर कोई कार्बन की, किसी कार्बन की सीधी चेन में अगर ऊपर या नीचे कोई दूसरा कार्बन लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइड ब्रांच कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि कल आपको बताया गया पहले पार्ट में कि कार्बन की जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसी होती है, वो 4 होती है। यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 3 बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 की आवश्यकता है। अब देखिए, इस कार्बन को यहाँ पे इसकी बैलेंसी पूरा कर देते हैं, संयोजकता पूरा कर देते हैं। चलिए, तो इसका एक नियम होता है, फार्मूला क्या होता है कि साइड ब्रांच को सबसे पहले लिखा जाता है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होती है? साइड ब्रांच प्लस उसकी सफिक्स, सफिक्स, फिर प्लस रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड प्लस बॉन्ड सफिक्स।
बॉन्ड सफिक्स। अब एक चीज और देखिए, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसमें जो साइड ब्रांच की जो सफिक्स होती है वो होती है YLE, ठीक है। और बॉन्ड सफिक्स हम सिंगल बॉन्ड के आधार पे ANE, डबल बॉन्ड के आधार पे ENE और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पे YNE लगाएंगे बॉन्ड सफिक्स, ठीक। ये सारी चीजें। चलिए, तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले नामकरण करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच। उसके बाद सफिक्स, उसकी सफिक्स लिखते हैं जो कि YLE होता है। उसके बाद रूट वर्ड कार्बन का नाम लिखेंगे और उसी में क्या लगाएंगे, बॉन्ड की सफिक्स। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। एक चीज और कि इसमें दो चीजें होती हैं, या तो रूट वर्ड आप लिखो या तो इसको मदर चेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मदर चेन, मदर चेन। चलिए देखिए, मदर चेन क्या होती है, जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होती है, या मतलब काउंटिंग करते समय सबसे मतलब ज़्यादा कार्बन या कार्बन की ज़्यादा संख्या जिस तरफ से मिलती है उसको हम मदर चेन बोलते हैं। और जो छोटी श्रृंखला होती है वो साइड ब्रांच होती है, ठीक है। तो एक चीज़ और देखेंगे कि हम काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच क्या होता है, पहले होता है। तो 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे, 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे। और सबसे बड़ी कार्बन की चेन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की हो रही है। मतलब कि अगर हम सीधा काउंट कर रहे हैं तो 5 कार्बन का चेन हमें मिल रहा है। तो दोनों तरफ से जो साइड ब्रांच है वो सेम साइड पे है। अब नियम क्या कहता है कि सबसे पहले साइड ब्रांच को लिखा जाता है। तो साइड ब्रांच में कितना कार्बन है, एक। साइड ब्रांच में कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। तो लिखेंगे मेथ। अब इसमें क्या लगाया जाता है, YLE। तो हम लगाएंगे यहाँ पे YLE जो कि इसकी सफिक्स होती है, मेथिल। उसके बाद प्लस रूट वर्ड में या मदर चेन, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। तो हम क्या लिखेंगे, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ये हो गया मेथिल पेंटेट। एक चीज और कि साइड ब्रांच कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे। तो वो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। एक और देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइड ब्रांच लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बॉन्ड है तो एक कार्बन पे 4 होना चाहिए। तो 3 बॉन्ड बाकी है तो हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड लग चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पे 1 है तो 3। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी भी पूरा कर देते हैं, CH3। क्योंकि एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 बॉन्ड लगाएंगे और बॉन्ड की जगह हम क्या हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि साइड ब्रांच सबसे बड़ी श्रृंखला किधर से मिल रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि हम अगर इस तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तभी हमें 7 कार्बन की चेन मिल रही है, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तभी 7 कार्बन की चेन मिल रही है। तो हम काउंटिंग किसी एक को करेंगे और जो छूट रहा है उसको हम साइड ब्रांच मान लेते हैं। तो चलिए हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि साइड ब्रांच इधर से पहले, इधर से 5वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो साइड ब्रांच कितने, सबसे पहले क्या है साइड ब्रांच। साइड ब्रांच कितने नंबर पे लगा है वह नंबर लिख देंगे। 2 दूसरे नंबर पे कितना कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। उसमें क्या लगाना है हमको, YLE, मेथिल हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, रूट वर्ड कितने कार्बन का चेन है, 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट। यहाँ से लिखेंगे हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देते हैं।
सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो ये IPSC नाम क्लियर हुआ। 2 मेथिल या मेथाइल हेप्टेन। नोट करिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। हो गया, चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए चलिए अब क्या करते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ठो साइड ब्रांच लगी हुई है। एक एक कार्बन की 2 साइड ब्रांच लगी हुई है, 1 2 3 4 1 2। तो अगर हम काउंटिंग जिधर से भी करेंगे तो हमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला लेनी है। तो 1 2 3 4 5 सबका बैलेंस ही पूरा कर देते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड है मतलब 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 है तो 3 हाइड्रोजन। चलिए अब नामकरण करते हैं इसका। तो साइड ब्रांच इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कि 5 कार्बन की चेन मिल रही है, मदर चेन, और 2 साइड ब्रांच एक एक कार्बन की छूट जा रही है। ठीक है, तो जहां पर साइड ब्रांच लगा है वो दोनों नंबर हम क्या लिखेंगे, एक दो, एक साइड ब्रांच जो है कि एक मेथिल ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा हुआ है और एक मेथिल ग्रुप तीसरे नंबर पे, तो दोनों नंबर लिख लेंगे 2, 3। और कल मैं बताया था कि जब एक ही चीज 2 बार लगी हो तो उसके लिए लिखा जाता है डाई। क्या लिखा जाता है, डाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई। और एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मेथ। साइड ब्रांच है तो साइड ब्रांच की सफिक्स लगा देंगे YLE। चलिए कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक है, तो ये हो गया 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। बैलेंस पूरा कर देते हैं इसके। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। चलिए तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला किधर से हमको मिलती है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन, अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो 5 कार्बन की चेन मिल रही है। चलिए तो एक चीज और कि देखेंगे कि इधर से काउंटिंग करने पे एक तीसरे नंबर पे छूट जा रहा है और इधर से काउंटिंग करने पे दूसरे नंबर पे। तो ये साइड ब्रांच हो गई और ये साइड ब्रांच हो गया। तो हम क्या करेंगे कि काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से करने पे दूसरे नंबर पे साइड ब्रांच आ रही। तो 2 3 4 5। याद रखना कि हमें सबसे बड़ी श्रृंखला की मतलब कार्बन की श्रृंखला लेनी रहती है और जो छूट जाता है वो साइड ब्रांच होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइड ब्रांच कितने नंबर पे छूट रहा है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। सेम चीजें यही है,
बस स्ट्रक्चर में अंतर है। देखिए ये हो गया। चलिए और देखते हैं। बैलेंस शीट पूरा कर लेते हैं। चलिए अब इसमें काउंटिंग करिए कि किधर से सबसे ज्यादा कार्बन की चेन मिल रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन। तो ऐसा करते हैं कि चाहे इस मतलब कि सब ये दोनों बराबर कार्बन की श्रृंखला है और इसको काउंट करेंगे तो कम आएगा। तो हम देखते हैं कि सब साइड ब्रांच किधर से पहले आ रही है। अगर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रही है। तो हम सीधा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए तो इधर से जो है कि तीसरे नंबर पे एक साइड ब्रांच है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं और यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है और साइड ब्रांच काउंटिंग करने में भी ई पहले है, तो इसको पहले लिखेंगे। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। साइड ब्रांच कितने नंबर पे लगी है? 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3। अब देखिए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, उसमें साइड वाई एल ई लगेगा, साइड ब्रांच है तो 3 एथीन। अब देखिए उसके बाद है 5वें नंबर पे, तो 5। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, वाई एल ई लगा देंगे, साइड ब्रांच है तो। कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई। क्या हो गया? 3 एथिल 5 मेथिल ऑक्टेन। क्या हो गया? 3 एथिल 5 मेथिल ऑक्टेन। नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे समझते हैं। CH3 चलिए बैलेंस ही पूरा कर लेते हैं। CH3 H H H2 H H और H3। चलिए देखते हैं कार्बन की श्रृंखला किधर से जब ज़्यादा आ रही है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन आ रही है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन आ रही है। चलिए तो 8 कार्बन का चेन जिधर से हमें मिल रहा है उधर से हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे।
तो काउंटिंग करते समय देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पे छूट रहा है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे छूट रहा है, ठीक है। 1 2 इधर से भी वही छूट रहा है। अगर ये वाली काउंटिंग करेंगे तो ज़्यादा, तो चलिए इधर से काउंटिंग कर देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से काउंटिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि साइड ब्रांच पहले आ रही है, इधर से तीसरे नंबर पे आएगी। चलिए तो काउंटिंग हो गया। अब देखते हैं कि साइड ब्रांच क्या है। ये एक कार्बन की चेन है मैथ, ये भी एक कार्बन की चेन है मैथ, यहाँ भी एक कार्बन का चेन छूट रहा है तो मैथ, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन छूट रही है तो यहाँ पे हो गया एथ। चलिए तो ऐसा करते हैं कि अल्फा ABCD में जो A से Z तक अल्फाबेट होता है उसमें देखिए E के बाद M आता है, E पहले आता है M बाद में आता है। तो ये एथिल समूह जिस जिस नंबर पे उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। कितने नंबर पे? 5। कितना कार्बन है? 8। 2 कार्बन, 2 कार्बन कहते हैं, और इसमें YLE लगा देंगे तो 5 एथिल हो गया। उसके बाद देखिए अब मेथिल समूह कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और छठवें नंबर पे। तो लिखेंगे 2 3 6। अब जब एक ही चीज़ 3 बार होती है तो उसको हम लिखते हैं ट्राई। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ट्राई। उसके बाद क्या हो गया? एक कार्बन की चेन है तो मेथ, सब में मतलब साइड ब्रांच है तो मेथिल हो गया। और कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन, तो 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये हो गया IPSC नाम। 5 एथिल 2 3 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। चलिए तो जल्दी से नोट करिए। अब हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और साइड ब्रांच साथ में आ जाती है तो मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड ब्रांच सब साथ में आता है तो कैसे नामकरण करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे साइड ब्रांच, यहाँ पर भी साइड ब्रांच। चलिए बैलेंसिंग पूरा करते हैं। CH3 H H2 H H H और H3। अब काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन चेन। अब बात आती है काउंटिंग करने की, तो काउंटिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो अब देखते हैं कि जो साइड ब्रांच है वो कितने नंबर पे लगे? चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे। तो लिखेंगे 4 6, 2 ठो है तो 2 के लिए लिखेंगे डाई। मेथिल ग्रुप है तो लिखेंगे मेथिल, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन चेन है? 7। 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा हुआ है? डबल बॉन्ड की भी पोजीशन दिखानी पड़ेगी जैसा कि आपको पहले पार्ट में बताया गया है। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो नंबर लिख लेंगे। डबल बॉन्ड की सफिक्स क्या होती है? ENE, तो हम लिखेंगे ENE। तो यहाँ से क्या हो गया? 4 6 डाई मेथिल हेप टू इन। और एग्जाम्पल समझते हैं।
चलिए, इसमें साइड ब्रांच 2 जगह है और डबल बॉन्ड भी 2 जगह है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे, किधर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम साइड पे है तो काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हो। एक चीज और, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब नामकरण करते हैं। तो चौथे नंबर पे 2 कार्बन है, एथ और मेथ, तो ई पहले आता है तो उसको लिखेंगे 4 एथ, साइड ब्रांच है तो उसमें YLE हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या मेथिल है, तो 5 मेथिल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन, तो लिखेंगे ऑक्ट, हो गया। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगाया है, 2 नंबर पे और 6 नंबर पे, तो लिखेंगे 2,6 और 2 है तो डाई इन, ठीक है। तो 4 एथिल 5 मेथिल ऑक्ट 2,6 डाई इन, तो ये होता है इसका नामकरण। एक और एग्जांपल समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। चलिए, यहाँ पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, चलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, बैलेंसी पूरा करते हैं इसकी, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H3, यहाँ पे तो पूरा हो गया इसका। अब नामकरण कैसे करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए E है और Y है तो E पहले आता है, ठीक, Y बाद में आता है, तो यहाँ काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखते हैं चौथे नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, तो लिखेंगे 4 मेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, तो हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। उसके बाद देखिए Y पहले आता है कि E आता है, तो E पहले आता है Y बाद में आता है, तो लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन, और 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5YNE, ये ट्रिपल बॉन्ड की सफिक्स है, ये डबल बॉन्ड की सफिक्स है, और जितने नंबर पे लगा हुआ है वो नंबर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो 4 मेथिल हैव 2 इन 5 वाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें लगाते हैं साइड ब्रांच CH3 CH3 C2H5, समझ में आ रहा है। CH3 C2 CH2 CH3
3, यहाँ पे लगाते हैं CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3। चलिए अब बैलेंसी पूरा करते हैं इसकी। चलिए यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी पूरा हो गया, यहाँ पे भी पूरा हो गया, यहाँ पे भी पूरा हो गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो काउंटिंग किधर से करें? जिधर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पहले है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलिए तो हम साइड ब्रांच को पहले लिखेंगे, तो ये एम है, मेथ है, और ये एथ है, तो ई पहले आता है। तो कितने नंबर पे? 5 और 6 पे। तो लिखेंगे 5, 6, 2 है तो डाई, और एथ है तो एथ, साइड ब्रांच है तो ILE हो गया। चलिए उसके बाद 4, 5, 2 है तो डाई, मेथ है तो मेथ, साइड ब्रांच है तो YLE। चलिए कितने कार्बन की चेन है? 10 कार्बन की। तो 10 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? डेक। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे क्योंकि ई से आता है सफिक्स, तो तीसरे नंबर पे और छठवें नंबर पे, तो लिखेंगे 3, 6, 2 है तो डाई, ठीक है, और डबल बॉन्ड की सफिक्स क्या होती है? इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है और 8वें नंबर पे, तो 1, 8 डाई, ट्रिपल बॉन्ड की सफिक्स क्या होती है? YNE, तो लिखेंगे YNE। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। एक बार देखते हैं 5, 6 डाई मेथिल, 4, 5 सॉरी डाई एथिल, एक बार फिर से 5, 6 डाई एथिल तथा 4, 5 डाई मेथिल, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड 3 सरे पे और छठवें पे लगाया तो 3, 6, 2 है तो डाई, डबल बॉन्ड की सफिक्स ई होती है तो इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे और 8वें नंबर पे लगाया तो वह नंबर लिख लेंगे, 2 है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड की सफिक्स क्या होती है? आइन। तो ये IPSC नाम इस प्रकार का कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।